नमस्ते, मैं मंजू कुमारी। आज आप लोगों को क्लास 9 स्पर्श भाग 1 का पाठ रैदास के पद का मैं प्रश्न उत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे पहले मैं इसका फुल एक्सप्लेनेशन भी की हूँ। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और अभी जो है मैं क्लास 9 क्लास 10 का लगभग सारा पाठ में पढ़ा चुकी हूँ। क्वेश्चन आंसर भी बहुत सारा मैं बना चुकी हूँ। कृतिका, संचयन, स्पर्श, क्षितिज सारा बन चुका है। आप ज़रूर मेरे चैनल को देखिएगा, या ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, या मेरे चैनल पर भी आप जाकर देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और अभी मैं आप लोगों को रैदास के पद का प्रश्न उत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। तो पहला प्रश्न है, पहले पद में भगवान और भक्त जिन जिन चीज़ों से तुलना की गई है उनका उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर है, कवि रैदास ने भगवान और भक्त से कई तरह की तुलना की है। वे कहते हैं कि ईश्वर चंदन है तो भक्त पानी के समान है। जिस तरह पानी में चंदन की खुशबू से पानी में भी उसका सुगंध आ जाता है, सुगंध व्याप्त हो जाता है, उसी तरह ईश्वर आपके संपर्क हे ईश्वर आपके संपर्क से मैं धन्य हो गया हूँ। आगे वे कहते हैं कि भगवान आप बादल के समान हैं तो मैं मोर के समान हूँ। जिस तरह बादल छा जाने पर मोर नाचने लगता है, उसी तरह जो है आपकी याद में भी मैं जो है तड़पने लगता हूँ। आपकी याद में भी मैं उसी तरह रहना चाहता हूँ। आप चांद के समान हैं तो मैं क्या हूँ, चकोर, एक पक्षी होता है, मैं चकोर के समान हूँ। आप दीपक के समान हैं तो मैं दीपक की जो बाती होती है उसके समान मैं हूँ। हे प्रभु, आप मोती के समान हैं तो मैं धागे के समान हूँ। आप सुहागे के समान हैं तो मैं सोने के समान हूँ। यानी जब सोना सुहागे के संपर्क में आता है तो सोना में भी पवित्रता आ जाती है। तो हे कृपा निधान, आपकी महानता है, आप इतने जो है आप ऐसे महान हो। दूसरा प्रश्न है, दूसरे पद में कवि ने गरीब निवाजू किसे कहा है? तो इसका आंसर है, कवि ने गरीब निवाजू ईश्वर को कहा है, क्योंकि वे गरीब दीन दुखियों पर दया करने वाला है। प्रभु इतने कृपालु हैं जो रैदास जैसे अछूते को उद्धार कर दिए हैं। संसार उन्हें अछूते कहकर उनसे घृणा करता था, लेकिन प्रभु ने अपना प्रेम देकर उन्हें निहाल कर दिया, उन्हें मुकुट पहना दिया, उन्हें मान सम्मान दिया और उनको संत बना दिया। ईश्वर ऐसे कृपा के सागर हैं जिनके लिए संसार के सभी प्राणी एक समान हैं। वे सबको गले लगाते हैं। उनके नज़र में छोटा बड़ा ऊंच नीच सभी समान है। उन्हें तो बस भाव चाहिए। जिनके हृदय में जितना प्रेम भाव होता है उन्हें वे गले लगा लेते हैं, उन्हें सच्चा प्रेम प्रदान करते हैं। हम लोग जानते हैं कि सबरी नीच जाति की थी, भिलनी जाति की थी, लेकिन प्रभु राम उन्हें गले लगा लिए, अर्थात उन्हें मोक्ष प्रदान किए। जटायु एक पक्षी था, लेकिन उनके हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम था, इसलिए उन्हें भी मोक्ष भगवान राम ने दिए। केवट को भी प्रभु ने उद्धार किया, इसलिए ईश्वर को गरीब निवाजू कहा गया है। आगे तीसरा प्रश्न है, दूसरे पद की जाकी छोटी जगत को लागे ता पर तू ही ढरे, इन पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है, कवि रैदास जी कहते हैं कि संसार में आज ऐसी मानसिकता वाले लोग हो गए हैं जो नीची जाति के लोगों का शोषण करते हैं, उस पर अत्याचार कहते हैं, उससे छूत समझते हैं, यानी जिसे छूने मात्र से पाप लग जाता है। इस तरह उन्हें तिरस्कार करते हैं, उन्हें दंड देते हैं, अपमान करते हैं। पर ईश्वर ऐसे कृपालु हैं जो गरीब
छुआछूत वाले लोगों के ऊपर भी कृपा करते हैं। वे प्रेम के भूखे हैं, जिनके हृदय में ईश्वर प्रेम होता है उसे वे गले लगा लेते हैं। उनके हृदय में ऊंच नीच छुआछूत वाली भावना नहीं होती है। वे सबके परम पिता परमेश्वर हैं। उनके लिए छोटा बड़ा ऊंच नीच जाति पाति का कुछ भी मतलब नहीं होता है। उन्हें सब प्रिय हैं। जो सच्चे मन से ईश्वर भक्ति करते हैं उन्हें वे गले लगा लेते हैं। इस तरह निम्न जाति का भी समाज में आदर होने लगता है। आगे 4 नंबर का क्वेश्चन है, रैदास ने अपने स्वामी को किन किन नामों से पुकारे हैं? तो इसका आंसर है, रैदास ने अपने स्वामी को लाल, गरीब निवाजू गोसाई, गोविंद, हरजीव आदि नामों से पुकारा है। 5वां प्रश्न है, रविदास के पदों का केंद्रीय भाव या प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है, रविदास जी संत कबीरदास जी के समान ही हैं, क्योंकि जिस तरह कबीरदास जी जाति पाति ऊंच नीच छुआछूत आदि भावनाओं के खिलाफ थे, मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, आत्मा में ही परमात्मा की प्राप्ति पर बल देते थे, उसी तरह रविदास जी भी अंदर घट में ही ईश्वर प्राप्ति पर बल देते हैं। ये मीराबाई के गुरु भी थे। कवि रैदास जी अपने पदों में ईश्वर की महिमा का गुणगान किए हैं। पहले पद में उन्होंने अपने प्रभु को याद करते हुए विभिन्न प्रकार से तुलना करते हुए अपने को उनका परम भक्त माना है। दूसरे पद में कवि ने ईश्वर को दीन दयालु, कृपालु, सर्वशक्तिमान और निडर बताया है। उनका कहना है कि निम्न जाति के लोग जो सच्चे मन से ईश्वर भक्ति करते हैं, प्रभु उन्हें गले लगाते हैं और उनका उद्धार भी करते हैं। ऐसे कितने उदाहरण हैं, जैसे नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सदना, सैनु आदि का नाम देकर रविदास जी कहते हैं कि ये सभी संत निम्न जाति के थे, लेकिन इनके हृदय में सच्ची भक्ति थी, जिसके कारण ईश्वर सबका कल्याण किए। आगे और प्रश्न है, रैदास की भक्ति भावना स्पष्ट कीजिए। यह भी आ सकता है, 2016 में भी पूछा गया है। तो इसका आंसर है, रैदास की भक्ति अनन्य है। वह स्वयं को अपने स्वामी के चरणों के दास मानते हैं, सेवक मानते हैं। वह अपने और ईश्वर में कोई दूरी नहीं मानते हैं। प्रभु चंदन के समान उनकी सांसों में बस गया है। जैसे घने बादलों को देखकर जंगल में मोर नाचने लगता है, वैसे ही रैदास जी प्रभु के दर्शन मात्र से प्रसन्न हो उठते हैं। रैदास दिए की बाती के समान ईश्वर के आलोक से प्रकाशित हैं, मतलब ईश्वर के प्रकाश से वे प्रकाशित हो चुके हैं। उनके अंदर भी ईश्वर की प्राप्ति हो चुकी है, वे ईश्वर में मिल चुके हैं। रैदास जी प्रभु को मोती और स्वयं को धागा मानते हैं। इस प्रकार उनके संबंध अनंत हैं। और आगे प्रश्न है, रैदास से राम नाम की रट क्यों नहीं छूटती? तो इसका आंसर है, रैदास का जीवन प्रभु के जीवन में लीन हो चुका है। वे पूरी तरह उनके ध्यान में लीन हो चुके हैं। वे पानी में चंदन की सुगंध की भांति घुल चुके हैं। वे उन्हीं को देखकर प्रसन्न होते हैं तथा उन्हीं की ओर निहारते रहते हैं। इस अभिन्न संबंध के कारण उनके मुख से राम नाम की रट नहीं छूटती है। प्रतिपल राम नाम की रट लगाते रहते हैं। आगे प्रश्न है, रैदास को क्यों प्रतीत होता है कि उनके प्रभु उन पर द्रवित हो गए हैं? तो इसका आंसर है, रैदास जाति के चमार थे। समाज उन्हें अछूत मानता था। लोग उनके छूने से भी पाप मानते थे। ऐसा नीच माने जाने पर भी उन पर प्रभु की कृपा हुई। वे प्रसिद्ध संत बन गए। उन्हें समाज के उच्च वर्ग ने भी खूब आदर सम्मान देने लगा। इसलिए उन्हें लगा कि यह उन पर ईश्वर की कृपा है, यह प्रभु के द्रवित होने का परिणाम है। आगे प्रश्न है, अनेक साधु संतों के नाम लेकर कवि क्या स्पष्ट करना चाहते हैं? अथवा नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सदना आदि का नाम रैदास के द्वारा क्यों लिया गया है? तो इसका आंसर है, या अथवा यह भी हो सकता है, कवि रैदास ने किन किन संतों का उल्लेख किया है और क्यों? अथवा कवि रैदास नामदेव, कबीर, त्रिलोचन और सदना की चर्चा क्यों करते हैं? तो यह बार बार पूछा जाता है।
2016 में भी पूछा गया, 2014 में भी पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट है, यह पूछ सकता है। तो इसका आंसर है, कवि के अनुसार नामदेव, कबीर, सधना और सैन चारों उच्च कोटि के संत हुए हैं। ये चारों कुल और जाति के विचार से निम्न वर्ग के थे। नामदेव छिपी जाति के थे, कबीर जुलाहे थे, सधना कोई कसाई थे, सैन नाई थे। इन्हें समाज में निम्न दृष्टि से देखा जाता था, लोग इन्हें अछूत कहते थे। इनके छूने मात्र से लोग छूना पाप समझते थे। फिर भी प्रभु भक्ति को पाकर इनका जीवन धन्य हो गया, लोगों में भी इनका खूब मान सम्मान होने लगा। आगे प्रश्न है, कवि ने ईश्वर को गरीब निवाजू क्यों कहा है? यह शॉर्ट में भी आप लिख सकते हैं इस तरह से। इसका आंसर है, कवि ने ईश्वर को गरीब निवाजू इसलिए कहा है क्योंकि वे गरीबों पर कृपा करके उनके दुख को दूर करते हैं। आगे प्रश्न है, ऐसी लाल तुझ बिन पद में कवि ने ईश्वर की क्या विशेषताएं बताई है? तो इसका आंसर है, इस पद में कवि ने बताया है कि ईश्वर गरीबों के दुख दूर करता है, वह नीच प्राणियों को ऊंचे आसन पर प्रतिष्ठित करता है, उन्हें भी समाज में आदर सम्मान दिलाता है, वह सबका उद्धार करता है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, उन्हें किसी से भी भय नहीं है, वे निडर हैं। आगे प्रश्न है, रैदास ने प्रभु को चांद और स्वयं को चकोर क्यों माना है? तो इसका आंसर है, रैदास ने प्रभु को अपना सर्वस्व माना है और स्वयं को उसकी कृपा पर आश्रित माना है। जिस प्रकार चकोर हमेशा चांद को निहारते रहता है, उसी प्रकार रैदास निरंतर अपने प्रभु की ओर ध्यान लगाए रखते हैं। आगे प्रश्न है, भक्त कवि रैदास और उनके स्वामी की एकात्मकता किस किस रूप में प्रकट हुई है? अथवा कवि रैदास ने भक्त और भगवान के अटूट संबंधों को किस उदाहरण के द्वारा समझाया है? तो इसका आंसर है, रैदास और उनके स्वामी की एकता निम्न रूपों में प्रकट हुई है। प्रभु चंदन है तो रैदास जी पानी है, प्रभु वन है तो भक्त मोर है, प्रभु दीपक हैं तो रैदास बाती हैं, प्रभु मोती है तो रैदास धागा है। आगे प्रश्न है, छुआछूत को लेकर रैदास ने क्या कहा है? तो इसका आंसर है, छुआछूत को लेकर रैदास ने कहा है कि ईश्वर छुआछूत को नहीं मानते, वे अछूत कहने वालों को भी अपनी शरण आने पर वैसा ही उच्च स्थान देते हैं जैसा उच्च कुल वालों को। उनके सामने जो है बड़ा छोटा ऊंच नीच का कोई भी भेदभाव नहीं रहता है। आगे प्रश्न है, रैदास के जाकी छोत जगत को लागे कथन से तत्कालीन समाज की परंपरा पर टिप्पणी कीजिए। आंसर, रैदास के समाज में नीची जाति वाली लोगों को अछूत कहकर उस समय अपमानित किया जाता था। यह परंपरा गलत थी और अमानवीय थी। तो रविदास जी इस पद के द्वारा दर्शाने का कोशिश कर रहे हैं कि उस समय समाज की कैसी व्यवस्था थी। उस समय समाज में छुआछूत ऊंच नीच का भेदभाव चारों तरफ फैल गया था और जो निम्न वर्ग के लोग रहते थे उसके ऊपर अत्याचार जुल्म किया जाता था। लेकिन यही इस पाठ के द्वारा रविदास जी बताना चाह रहे हैं कि ईश्वर के सामने ऊंच नीच छुआछूत की भावना नहीं होती है, वे प्रेम के भूखे होते हैं, वे गरीब और चाहे नीचे कुल के हो चाहे ऊंचे कुल के हो, वे समदर्शी हैं, समान भाव से सबका ख्याल रखते हैं, सबको प्रेम करते हैं। आगे प्रश्न है, रैदास के अब कैसे छूटे पद का भाव लिखिए। तो इसका आंसर है, इस पद का मुख्य भाव है कि रैदास अपने ईश्वर के साथ एकात्म हो गए हैं, एकाकार कर लिए हैं, उनमें और ईश्वर में अब कोई भी अंतर नहीं रह गया है। प्रभु चंदन है तो वह पानी है, प्रभु घने बादलों के समान है तो वह मोर के समान है, प्रभु दीपक के समान है तो वह बाती के समान है, प्रभु मोती हैं तो वह धागा है। भाव यह है कि वह प्रभु की भक्ति में लीन हो गए हैं, वे अपने आप को प्रभु के चरणारविंद में अर्पित कर चुके हैं। नामदेव, कबीर, सधना और सैन किस प्रकार तर गए, इनकी क्या विशेषता थी? तो इसका आंसर है, नामदेव, कबीर, सधना और सैन यद्यपि नीची जाति के थे, अछूत थे, परंतु इन सभी संतों ने स्वयं को प्रभु की भक्ति में लीन कर दिया था। इस कारण प्रभु की कृपा हुई और वे नीच जाति के होने पर भी संतों की उच्च पदवी को प्राप्त कर गए। आगे प्रश्न है, रैदास ने ईश्वर को अनोखा और अपूर्व क्यों कहा है? तो इसका आंसर है,
रैदास ने ईश्वर को अनोखा और अपूर्व इसलिए कहा है क्योंकि ईश्वर ने मनुष्यों के द्वारा बनाए गए छुआछूत को दरकिनार कर दिया और अछूत कहने वाले लोगों को भी उच्च स्थान पर प्रतिष्ठित कर दिया। आगे शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ज्योति के दिन रात जलने से रैदास का क्या आशय है? तो इसका आंसर है, ज्योति के दिन रात जलने से रैदास का आशय है कि ईश्वर अपनी कृपा निरंतर प्रदान करता रहता है, उसकी अंतर अनंत है, ज्योति अनंत है। आगे प्रश्न है, सुहागा किसमें मिलाया जाता है? तो इसका आंसर है, सुहागा सोने में मिलाया जाता है। और प्रश्न है, रैदास ईश्वर को मोती और स्वयं को धागा क्यों मानते हैं? तो इसका आंसर है, रैदास ईश्वर के साथ अपना अटूट संबंध बनाने के लिए ईश्वर को मोती और स्वयं को धागा कहते हैं। आगे प्रश्न है, चंदन की सुगंध अंग अंग में बस जाने से रैदास का भाव क्या है? तो इसका आंसर है, चंदन की सुगंध अंग अंग में बस जाने का आशय है कि ईश्वर की भक्ति रैदास के रोम रोम में बस गई है। आगे प्रश्न है, रैदास के आधार पर बताइए कि चंदन को पानी की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो इसका आंसर है, चंदन की सुगंध पानी के मेल से ही बाहर निकलती है। आगे प्रश्न है, ईश्वर के प्रति रैदास की भक्ति कैसी है? तो इसका आंसर है, ईश्वर के प्रति रैदास की भक्ति अनन्य है, प्रगाढ़ है। ईश्वर स्वामी है तो रैदास उनके दास हैं। यह दास्य भक्ति कहलाती है। आगे प्रश्न है, रैदास ने अपने पद में ईश्वर की कृपा से उच्च पदवी प्राप्त करने वाले किन किन संतों का उल्लेख किया है? तो इसका आंसर है, रैदास ने अपने पद में ईश्वर की कृपा से उच्च पदवी प्राप्त करने वाले संतों में कबीर, साधना, सैन और नामदेव का नाम लिया है। आगे प्रश्न है, रैदास की दृष्टि में गरीबों और दीन दुखियों का रक्षक कौन है? तो इसका आंसर है, रैदास की दृष्टि में गरीबों और दीन दुखियों का रक्षक स्वयं ईश्वर हैं। वह ईश्वर दीनों पर दया करता है और अछूतों का उद्धार करता है। तो इसी के साथ पाठ समाप्त होता है। आशा है आप लोगों को पाठ समझ में आ गया होगा। एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा और अगर अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे ज़रूर क्लिक कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। आगे नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी। धन्यवाद।